तो पश्चिम बंगाल में जो तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि क्या परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। हमारे संवाददाता अमन राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से। अमन, ये जो रुझान आ रहे हैं ये तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो बे। चलिए, अमन से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन रुझान यहाँ पर हैरान कर रहे हैं। टीएमसी 124 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी ने एक बड़ी उछाल लगाई है। 155 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। असम की बात करें, सभी 126 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 95 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 26 सीटों पर, अदर की बात करें तो 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केरलम की बात करें तो यूडीएफ ने पिछले चुनावों से तस्वीर एकदम उलट कर दी है। 95 सीटों पर बढ़त बना ली है। एलडीएफ 42 सीटों पर आगे है, बीजेपी 1 सीट पर, और अदर की बात करें तो 2 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर जो अब तक रुझान जो अब तक सामने आए हैं ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरानी वाली जो तस्वीर है, जो रुझान है, वो पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से दावा करती हुई नजर आ रही है, ये रुझान उसकी तस्दीक कर रहे हैं। क्या बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही है? क्या पश्चिम बंगाल में ये मान लिया जाए कि कमल खिल रहा है? हालांकि इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ रुझान है। पश्चिम बंगाल की तमाम 293 में से 283 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। अमन राय एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमन, जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल की वो हैरान कर रही है। क्या पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होबे? जो रुझान आ रहे हैं वो तो बीजेपी के पक्ष में है। जी जी जी, अभी मैं पश्चिम बर्धमान जिले, पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण जिला है, पश्चिम बर्धमान जिले में खड़ा हूँ और काउंटिंग चल रही है। अभी यहाँ के 9 विधानसभा सीट में सब में ही बीजेपी की बढ़त है। लगभग 3000 2000 मार्जिन से सभी सीटें पे बीजेपी बढ़त में है। हालांकि और स्पष्ट हो जाएगा 1 घंटे में। ऐसे में अमन, कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, यहाँ पे 3000 का जो महिलाओं को देने की बात कही गई थी, ये एक फैक्टर देखा जा रहा है। इसके अलावा युवाओं में रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, इस सब मुद्दों पे वोट हुई है। चलिए, नज़र बना के रखिए अमन। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र पांडे, टीएमसी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपोष पाल, प्रवक्ता बीजेपी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाकिया खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले तपोष पाल जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तपोष पाल जी, लगातार जो पश्चिम बंगाल से ही शुरुआत करते हैं, जो रुझान आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर खुशी की लहर तो बीजेपी के पक्ष में होगी ही। अब देखिए, गोविंद जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आज जब काउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो गोविंद जी थे, और अभी देखिए बहुमत आ गया है गोविंद जी 148, और उस समय यही बात हो रही थी हमारी जब स्टार्टिंग हुआ था। तो 148 मैजिक फिगर ये क्रॉस हो गया है। मैं कुछ जगहों पे और देख रहा हूँ, वहाँ पे 170 और कभी कभी 171 भी कर दे रहे हैं। तो लेकिन ये है कि ये आंकड़ा सस्टेन कर गया है और हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनने जा रही है। गोविंद जी, आपको याद होगा 2 दिन पहले हम लोग आम आदमी पार्टी के एक समस्या को लेकर डिबेट में थे और उस दिन मैंने यही कहा था कि 4 तारीख के बाद यही भगदड़ जो है टीएमसी में बचेगी। और देखिए आज कल से ये भगदड़ मचनी शुरू हो जाएगी टीएमसी में, क्योंकि ये पार्टी आइडियोलॉजी में काम ही नहीं करती है। ये इस तरीके की जो पार्टियां हैं ये केवल वहाँ पे धंधा और ये सब बनाए रखने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा है। अब सत्ता जब हमारी हो जाएगी तो यहाँ से सब भगदड़ मचेगी। लेकिन तपोष जी, ये तस्वीर बदली कैसे? ये रुझान आए कैसे? कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं? देखिए, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ी है। मैं 2021 में जिस लेवल की मेहनत करके आया था वहाँ से, और शौकत मुल्ला उस समय वहाँ पे कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ रहे थे, और जिस तरीके की गुंडागर्दी वहाँ पे दिखी है, इस बार जो सीआरपीएफ ने बिल्कुल से हिलने नहीं दिया इन गुंडों को। और आपको याद होगा इनका मेन हथियार होता था वो सुतली वाला बम। वो क्या करते थे, जब वोटर्स वोट करने आते थे तो उनको डराने के लिए वो बम फेंकते थे। उनको बहुत तेज आवाज होता है और उसमें धुआं निकलता है, तो कहते भागो
भागो भागो यहाँ से, ये इफेक्ट कर देता था वहाँ के पोलिंग को। और 2 घंटे में पोलिंग आपने मेन दोपहर में अगर स्टॉप कर दिया तो फिर वोटर बाहर नहीं निकलता। जाकिया खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जाकिया खान जी, जो रुझान यहाँ पर मिल रहे हैं उसे आप किस तरह से परिभाषित करेंगी? क्या वजह यहाँ पर रही है इन रुझानों के पीछे? देखिए, अभी जो रुझान है स्टार्टिंग तो है वो डेफिनेटली टीएमसी को एक काफ़ी ज़्यादा सामने सामने ला